हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। लास्ट एक्सरसाइज में हमने 13.2 डिस्कस की थी। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, बायस थ्योरम इट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लस रिवर्स प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी प्रोड्यूस करती है कुछ आइटम्स, ठीक है, उसकी वजह से वेस्टेज हो रही है। वहाँ पर 3 मशीनें हैं जो प्रोड्यूस करती हैं आइटम्स, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। इवेंट्स दे दिए हैं E1, E2, E3। कॉमन इन मशीन में है कि ये वेस्टेज कर रही हैं। हमने एक एग्जांपल लिया वेस्टेज शुगर, ये तीनों ही शुगर को वेस्टेज कर रही हैं। ठीक है, जब शुगर को वो बनाती हैं तो उसमें इतना इतना परसेंट वो वेस्टेज हो रहा है इनके थ्रू। तो कितना हो रहा है? मशीन ए के थ्रू हो रहा है 5%, 5/100। मशीन बी के थ्रू 3%, 3/100। मशीन सी के थ्रू 1%, 1/100। ए हमारा होता है इट मीन्स कॉमन। ठीक है, ए इट मीन्स कॉमन, जो कि तीनों में कॉमन हो। इसका फॉर्मूला होता है गाइस, जब हमें कुछ चीज़ फाइंड आउट करनी होती है तो हम ऐसे निकालते थे। जो हमें कंडीशन गिवन होती थी हम इस टाइप से निकालते थे। ठीक है, हमें जिसकी निकालना होता था ना वो हम नीचे लिख देते थे। डिनोमिनेटर में हम उसे लिखते थे जो हमें फाइंड करना है, जो गिवन है वो हम इधर लिखते थे। ठीक है, बट यहाँ पर रिवर्स है क्योंकि इसका मीन ही रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर E1 अपॉन ए हमें गिवन है। E1 इट मीन्स E1 की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। बस सिंपल है गाइस, इसमें फॉर्मूला लगेगा इसका। अगर हमें प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है, E1/A निकालना होता है। जो भी हमें निकालना होता है पहले उसकी, और ए जो इसमें कॉमन होता है, सेकंड ये होता है प्रोबेबिलिटी A/E1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई प्लस दोनों की E2 की मल्टीप्लाई और A/E2 की मल्टीप्लाई प्लस, फिर E3 और A/E3 की मल्टीप्लाई फिर प्लस। ठीक है, तो ऐसे ही सेम होता रहेगा। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, an urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at randomly. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn and random. What is the probability that the second ball is red? इसमें बोला गया है गाइस कि एक अर्न है, अर्न या फिर बक्सा ले लो, कुछ भी लेते हैं। उसमें 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। हमने एक बॉल को उसमें से ड्रॉन किया, ड्रॉन करके उसके कलर को नोट करा कि भाई रेड है ब्लैक है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमने उससे नोट कर दिया कि हाँ हमने जो बॉल निकाली थी वो रेड कलर की थी। अब हमने उसको उसी अर्न में दोबारा डाल दिया, उसके साथ साथ हमने 2 एडिशनल बॉल और डाल दी। ठीक है, कौन से कलर की? रेड कलर की। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तब हमने एक और बॉल निकाली। तो बोला है उसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। अब उसमें बोला है कि जब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने सेकंड बॉल निकाली है वो रेड होगी। ठीक है, तो इवेंट 1 हमारे फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज ब्लैक, क्योंकि 2 इवेंट दे रखे हैं ना, तो दोनों में एक रेड है एक ब्लैक है। फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड इज ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट की बॉल कितनी है? 5 रेड 5 ब्लैक, 5 5 10, 5/10, 5/10। E1 E2 कॉमन क्या है इसमें? A/E1 और A/E2 देख लो। उसमें बोला है कि फिर हमने जब उसमें एडिशनल बॉल डाल दी वो भी रेड कलर की, तो कितने हो जाएंगे 2 रेड बॉल उसमें निकालने के बाद? 5 + 2 = 7/12, और उसमें 5/12, क्योंकि जब हमने 2 बॉल डाली तो टोटल भी तो चेंज होगा हमारा। जब हमने 2 बॉल डाली उसमें तो 5 5 10 और 2 बॉल्स एडिशनल मोर डाली थी। ठीक है, तो उसमें 10 + 2 = 12, तो यहाँ पे भी इनका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, 7/12, 5/12। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। ठीक है, रेड हमने कौन सा इवेंट लिया? E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी टोटल, इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें हमें टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में 1 × E2, E1
अपॉन ए बाई E1 इंटू कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी E1 इंटू ए बाई E1 हो जाएगा, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी E2 अपॉन E2 इंटू ए बाई E2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के मल्टीप्लाई करके बीच में साइन प्लस का आ जाएगा। ठीक है, टोटल करना है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल इट मीन्स एडिशन, तो ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप इट्स क्लियर और आपको आगे के क्वेश्चंस के थ्रू समझ आ जाएगा। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, one of 2 bags is selected at randomly and a ball is drawn from the bag which is found to be red. Find the probability that the ball is drawn from the first bag. तो इसमें बोला है हमें क्वेश्चन में, एक बैग है उसमें रखी है 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, दूसरा बैग भी है सेकंड बैग, उसमें रखी है 2 रेड एंड 6 ब्लैक, 2 रेड एंड 6 ब्लैक। इट मीन्स यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 है, बट नंबर अलग है। यहाँ पे 2 रेड है और यहाँ पे 4 रेड और यहाँ 4 ब्लैक है, 6 ब्लैक है। ठीक है, वन ऑफ 2 बैग इज सेलेक्टेड, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट हुआ है रेंडमली, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, और एक बॉल निकाली गई है बैग में से। ठीक है, विच इज फाउंड टू बी रेड, अब इसने बोल दिया कॉमन चीज बता दी कि भाई वो रेड है, विच इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इवन प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, बैग 2 थे हमारे पास। ठीक है, 4 रेड थी, इसमें 4 ब्लैक थी, इसमें 2 रेड थी 6 ब्लैक थी। E1 सिलेक्टेड बैग फर्स्ट, सिलेक्टेड बैग सेकेंड, कॉमन क्या था, रेड बॉल इज ड्रॉन। E1 हमारी कितनी थी, 2 बैग थे, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फाइंड आउट निकालने की, और ए बाई E1 कितना था, रेड बॉल निकालनी है भाई, तो रेड बॉल 4/8 2/8, E1 का फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी E1 बाई ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। इट मीन्स इन दोनों की इंटू प्लस इन दोनों की इंटू। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना होता है 2 टाइम्स आता है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में। ठीक है, इवेल्युएट करके सॉल्व कर देंगे, द आंसर इज कम 2/3। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज known that 60% reside in hostel, 40% are day scholar. Previous year reports 30% of all students who reside in hostel attains a grade and 20% of day scholar attains grade A. At the end of the year, one student is chosen and he has grade A. What is the probability he is hosteler? तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं 2 टाइप के, जो कि एक हॉस्टल में रहते हैं और एक डे स्कॉलर जो कि डेली आते हैं। ठीक है, एक हॉस्टल में रहकर स्टडी करते हैं जो डे स्कॉलर, इट मीन्स जो डेली आना जाना होता है। प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर हमारी रिपोर्ट्स थी जिन बच्चों की ए ग्रेड थी और जो कि 30% थी जो कि हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की ए ग्रेड थी 30% और डे स्कॉलर की थी 20%, जिनको ए ग्रेड मिली थी। तो कॉमन क्या है हमारा, ए बाई E1 ए बाई E2 ये मिल जाएगा 30% 20%। ठीक है, और हमारा प्रोबेबिलिटी E1 और E2 क्या बन जाएगा 60/100 40/100। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वन स्टूडेंट इज चूजन एंड ही हैज ग्रेड ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही इज हॉस्टलर। हमें हॉस्टलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1 माना है हॉस्टलर। ठीक है, स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, E2 हमारा स्टूडेंट रिसाइड इन स्कॉलर। हमारे बता दिया था स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी E1 इतना है, प्रोबेबिलिटी E2 इतना है 40% 60। ठीक है, और ए बाई E1 30% और ए बाई E2 20%। उसके बाद हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, E1 ए बाई E1 वही वाला इंटू करके प्लस कर देंगे। ठीक है, द आंसर इज 9/13। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ MCQ a student either knows or guesses. Let 3/4 be the probability that he knew and 1/4 be the probability that he guessed. When he guessed and is correct with probability 1/4, what is the probability that student knows the answer given that he answered it correctly?
ठीक है। इस क्वेश्चन में गाइस में बोला गया है कि एक क्वेश्चन है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू, इट मीन्स एक स्टूडेंट है, उसके हमें उसे एमसीक्यू के सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करना है। तो उसमें बोला है कि 3/4 तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी की वो जानता है, ठीक है। 3/4 तो उसे बिल्कुल श्योर है वो बच्चा कि उसे क्वेश्चंस का आंसर पता है, और 1/4 है उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो गैस करेगा क्वेश्चंस को। और उसमें बोला है कि जब वो गैस करेगा तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है 1/4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। जब वो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है हमें कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बच्चा जानता है उस क्वेश्चन को, वो स्टूडेंट क्वेश्चंस को जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी E1 नोज द आंसर, जानने का, इसमें 2 इवेंट दे रखे हैं, एक जानने का और एक गेस करने का। तो E1 नोज द आंसर, E1 2 गेस द आंसर। ए हमें बोला है कि यार वो उसे पता हो या फिर गेस करे, आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन है वो, ठीक है, कैसे भी करें। तो हमारा E1 की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी 3/4, E2 की दे रखी थी हमें 1/4, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, विच इज दिस, ठीक है। ये 1 कैसे आया, क्योंकि ना क्वेश्चन में गिवन, ना हम इसे कुछ भी, हमें कैसे पता ये कैसे आया। तो गाइज एक बात देखो, जब आपको एक क्वेश्चन है, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता है इसका 100% वही का आंसर है, वो बच्चे तुम जानते हो उस क्वेश्चन का आंसर, तो करेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? 70, 80, 90% है? नहीं ना, उसके चांसेस तुम्हारे पास 100% है, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका आंसर सही है। वही तो बोला है नोज द आंसर, क्यों बच्चा जान रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। जब तुम जान रहे हो उस क्वेश्चन को, उसका आंसर आप तुम्हें पता है, 100% श्योर हो, तो A/E1 हमारी करेक्ट कितने होंगे? इट मीन्स जो स्टूडेंट जानता है उस क्वेश्चन के आंसर को, तो उसकी करेक्टनेस की पॉइंट कितने होंगे? उसकी करेक्टनेस होगी उस क्वेश्चन में 100%। तो इसलिए 100/100 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। बस यही चीज़ समझने की थी। और देख लीजिए E2 वही है, A/E2 भी हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी, फाइंड आउट कर दो प्रोबेबिलिटी करेक्ट वाले की। E1 हमने लिया है नोज द आंसर की, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ लैब ब्लड टेस्ट इज 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yield false the result for 0.5% of healthy person. If 0.1% of population actually has the diseases, what is the probability that a chosen person has the disease given that his test result is positive? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक लैब में ब्लड टेस्ट हुआ है, ठीक है, 99% इफेक्टिव डिटेक्टिंग अ सर्टेन डाइजीज। तो उसमें हमें परसेंटेज दे दी कि हेल्दी पर्सन्स की कितने डाइजीजेस हैं, और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसमें टोटल कितने ठीक हैं, कितने बीमार हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, ठीक है। ये सब चीज़ दे दी गई है। जैसे कि इसमें देखो 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन, ठीक है, 0.5% हमारी है हेल्दी पर्सन की पॉजिटिविटी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वो 0.1% पॉपुलेशन है जो कि एक्चुअल में डाइजीज है, जो कि बीमार है, वो 0.1% है, ठीक है। 99% पॉजिटिव है इन केस ऑफ डाइजीजेस। तो हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ चूजन पर्सन, एक हमने ऐसा पर्सन चूज किया है जो कि डाइजीज है उसे, और उसकी हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें बोला गया है, देख लीजिए आपके सामने आंसर है, आप इसमें हमें बोला गया है 0.1% डाइजीज केस है, 99.9% हेल्दी पर्सन है। कैसे निकाल सकते हैं? 100 में सिर्फ 0.1% डाइजीज है, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 99.9% हेल्दी पर्सन आ जाएंगे।
99% हमें बता रखे थे कि डाइज एक्चुअल में ठीक है वो, और जो एक्चुअली में पॉजिटिविटी है नेगेटिव है, जब 99% पॉजिटिव है तो 1% नेगेटिव होंगे। हेल्दी पर्सन में पॉजिटिव की बताई थी 0.5% है, तो नेगेटिव अपने आप आ जाएगी, 100 में 0.5 माइनस करेंगे तो 99.5%। E1 हमारा हैविंग डाइजेसिस, E2 हमारा हेल्दी पर्सन। ठीक है, हमें निकालना है इसकी डाइजेस पर्सन की। E1 हमारा कितना है, हैविंग डाइजेस 0.1/100, 99/100। ठीक है, A/E1 देख लीजिए 99/100, 0.5/100, क्योंकि हमें वो चाहिए ना पॉजिटिव। तो देख लीजिए E1/A हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि इतने वैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर में जब सॉल्व करोगे, अटेम्प्ट करोगे अपने क्वेश्चन को, तो अगर आपको कंफर्म ही डालना उसमें, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आप अगर तो यहाँ पे हमने दिया है प्रोबेबिलिटी E1/A, इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई नहीं लिखा नहीं है। ठीक है, नहीं हमने टाइम बहुत बार हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने, देखो E1 है, E1 इंटू A/E1, E1 इंटू A/E1, नीचे फिर वही ये वाली सेम डिजिट आ जाएगी, प्लस 2 A/E2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। द क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट, देयर आर 3 coins, one is a two-headed coin, another is biased coin that comes up head 75% of the time and third is an unbiased coin। तो यहाँ पे हमें 3 कॉइन्स दिए हैं गाइस, जिसमें से कि एक तो ऐसा है कि जब उस पर 2 बार हेड आएंगी। ठीक है, और एक ऐसा है कि 75% हेड आएगा तो ऑटोमेटिकली 25% टेल आएगा। और जो थर्ड कॉइन है वो वो अनबाइज्ड कॉइन है कि 50% हेड आएगा 50% टेल आएगा। ठीक है, तो इसमें बोला है वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रेंडमली एंड टोस्ड इट शोज हेड शो कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन? इट मीन्स E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे 3 क्या होंगे, E1, सेलेक्ट कॉइन फर्स्ट, सेलेक्ट कॉइन सेकंड, सेलेक्ट कॉइन थर्ड। ठीक है, कॉइन क्या है, E1, E2, E3 तो यही होते हैं। सेलेक्ट कॉइन फर्स्ट, सेलेक्ट कॉइन सेकंड, सेलेक्ट कॉइन थर्ड। ठीक है, कॉमन क्या है, हेड आना चाहिए, क्लियरली मेंशन किया हुआ है गाइस। देखिए, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम एंड टोज इट शोज हेड्स, ठीक है, हेड्स। तो हमारा तीनों में अगर कोई भी आए तो हेड जरूर, हमारा उसमें बोला है कि हेड जरूर आना चाहिए। ठीक है, इट शोज हेड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 1/3, E2 1/3, E3 1/3, क्योंकि एक कॉइन है और है कितने कॉइन टोटल, 3। एक अनबाइज्ड, एक बाइज्ड, एक वो है जिसमें दोनों हेड है, और एक वो है जिसमें 75% हेड है 25% टेल है, और एक वो है जिसमें 50% हेड है 50% टेल है। तो इसलिए 3 कॉइन्स हैं, टोटल 3 है, तो 1/3 1/3 1/3। A/E1 इसमें कितने आते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो 2/2। क्यों भाई, क्योंकि जब उस फर्स्ट वाले में तो वो था ना कि दोनों हेड आएंगे, तो 2 पॉइंट है उसमें, 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में हेड आ रहा है दोनों बार, तो 2/2 इट मीन्स 1। A/E2 में 75% हेड आ रहा था, 75/100 इट मीन्स 3/4। A/E2 में 50% आ रहा था, निकालने किसकी हमें, जिसमें कि दोनों बार हेड आ रहा हो, फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आज की वीडियो गाइस यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, 7 to 12 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।